हेलो बच्चों, मैथ्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं और उसके बाद ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 इन दोनों का गुणनफल भी करना है और ये दोनों जो है आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 26 और 91 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इससे पहले 1.1 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके एचसीएफ ज्ञात किया था, पर यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि और भी है, वो हम आगे चल के करेंगे क्योंकि हमें प्रश्नावली वाइज चलना है। तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड जो है उसी के हिसाब से जो है हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। उसके बाद ये 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमारे पास होंगे 2 और 13। उसके बाद दूसरी संख्या है 91। 91 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद है 7, तो 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, 2 7 तिया 21। 13 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो वो किसी और से डिवाइड नहीं होगी। तो 91 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड जो है एक आया 7 और दूसरा आया 13। अब हमें 26 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम पहले ज्ञात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 26 और 91। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे इसने दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन इनके अंदर है, कॉमन फैक्टर है, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 जो है वो 26 के अभाज्य गुणनखंड में है, लेकिन 2 जो है वो 91 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। हमें कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों में हो। उसके बाद है 13 जो है वो 26 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 13 जो है वो 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो सबसे पहली संख्या आई 13। उसके बाद ये दोनों ख़त्म हो गए। उसके बाद 7 लेते हैं। 7 जो है वो 91 के अभाज्य गुणनखंड में है, लेकिन 26 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 7 जो है हमारा नहीं आएगा। और 13 हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लेंगे। तो हमारे पास 26 और 91 का एचसीएफ जो है वो आया 13। उसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम। 26 और 91 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो संख्या लेनी है जो अधिकतम बार आई है। हमें हर वो संख्या लेनी है जो अधिकतम बार आई है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 जो है वो अधिकतम बार किस में आया है, यहाँ पे है नहीं, तो 2 जो है वो अधिकतम बार 26 के अभाज्य गुणनखंड में आया है, तो ये आ गया 2। उसके बाद हम लेते हैं 13 जो है वो अधिकतम बार किस में आया है, इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हमने लिया एक बारी 13। उसके बाद है 7 अधिकतम बार किस में आया है, वो आया है 91 के अभाज्य गुणनखंड में, तो ये हम लेंगे 7। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 13 से करेंगे तो ये आएगा 26, फिर मल्टीप्लाई 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छिके 42, हमारे पास कैरी आ गया 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 26 और 91 का
13। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 दोनों का जो है HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM भी ज्ञात कर लिया। बच्चों यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे है H का मतलब है हाईएस्ट। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि हाईएस्ट लिखा है तो इसकी जो वैल्यू है HCF की वैल्यू वो बड़ी आएगी हमेशा। ये वैल्यू जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसमें ये वैल्यू हमेशा छोटी आती है। और जो LCM होता है जिसका मतलब है लीस्ट या इसको लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, LCM में जो है वो वैल्यू है वो लीस्ट नहीं आती, वो ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बट जो आंसर आ रहा है वो कम आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें आंसर हमेशा कम आएगा और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके अंदर आंसर जो है हमेशा ज़्यादा आएगा। उसके बाद हमने पहले HCF ज्ञात किया और LCM ज्ञात किया। अब हमें प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसको मैं यहाँ से 182 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। LCM जो है वो है 182। अब सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करना है। तो 26 × 91 और HCF और LCM के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास HCF है 13 और LCM है 182। तो हम इनका गुणा कर लेते हैं 26 और 91 का। 6, 2, 4, 18 और 5 23, 6, 6, 3, 2। तो ये हमारे पास आया 2, 3, 6 और 6। उसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तीन दूनी 6, 2, 8 और 1, 6, 6, 3 और 2। तो ये भी हमारे पास आया 2, 3, 6, 2366, 2366। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन दोनों के HCF और दोनों के LCM के गुणनफल के बराबर होता है।